इलेक्ट्रिक फैन इस दुनिया में, इसका कैलेंडर एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, पता नहीं क्या इंजीनियर है, होगा। उसने एक इलेक्ट्रिक फैन बनाया 1800। आपके घर में कितने फैन लगे हुए हैं? हमारे घर में कोई फैन नहीं है। हमारे घर में बस एक ये ही तेरा मेरा फैन है? ये मेरा फैन। सारा कुछ मैं ही बोलूंगा। बताओ ना, बोल रहे हो, कह रहे हो कि तेरी मेरी कोई अहमियत नहीं इस वीडियो में, आपको मालूमात होगी तो आप बोलो, वरना इन भाई साहब से पूछो ये क्यों खड़ा है यहाँ पर। ये ऐसे याद मत करें, मेरी आवाज तोड़ देंगे। आप- मैंने अभी अभी ली है, आप बहुत कितने महंगी है। बेगैरत है, जूती के नीचे वाली मट्टी भी इसको पसंद ना करे और ये कह रहा है मैं इसका फैन हूँ। ओह आप बात सुने, आपने गलत इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में भरी हुई है, आप ये बताएं। निकालनी पड़ेगी। आप बताएं क्या गलत मैंने बोला। इस साल, सिर्फ इस साल 7 करोड़ पेड़ काट दिए गए हैं। ओहो 7 करोड़। अगर हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री से थोड़ा भी ऊपर हुआ ना, जी फिर वो एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे, जी। फिर हमारी बॉडीज के फंक्शन रुक जाएंगे और हम मर जाएंगे। जी हाँ, क्या हाल है आपका? मैं हूँ आपका दोस्त और इस पॉडकास्ट का नो पॉडकास्ट नॉट, मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर करली, मेरे साथ हैं सैफी भाई। और इस हम अनजान आदमी की पहचान ना कराएं तो अच्छा है, वरना आप इस वीडियो को देखने से पहले चले जाएंगे। आज जिस टॉपिक पर, जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं, वो हर एक घर की ज़रूरत है। ना एक हर एक घर की, पर वो जीने के लिए एक ज़रिया है। अगर वो ना हो गर्मी में इंसान के लिए, तो इंसान, मैं कहता हूँ, मर जाए। वो है पंखा। आपके घर में भी पंखा होगा और आप अभी भी उसके नीचे ये वीडियो देख रहे होंगे। अगर आपने पंखा लिया तो कितने लिया, कौन सी कंपनी का लिया, कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज हम सारी डिस्कशन इस पंखे फैंस पर करने जा रहे हैं। फैंस सबसे पहले किसने बनाए, कहाँ से आए, फैंस में कितनी वैरायटीज़ आ चुकी हैं, फैंस कितने डेवलप हो चुके हैं, ये सारी बात बकवास होती रहेगी। पर सबसे पहले एक सवाल मैं आपसे करूँगा जी। कि फैंस कब बने? फैंस मेरे ख्याल से 19 इसको छोड़िए आप। जी। सबसे पहले जब फैंस नहीं थे तो फिर लोग कैसे गुजार करते थे? फिर भी तो गर्मियाँ आती रहती। बिल्कुल, वो गधे गाड़ी पर, गधे से एक झल्ली बनाई जाती है, जिसको हम सिंधी लैंग्वेज में झल्ली कहते हैं, लेकिन पंजाब और दूसरे इलाकों में वो ज़रूर होंगी। वो किस तरह का, उसका नाम क्या होता होगा, वो उन भाइयों को पता होगा। अगर कोई पंजाबी या कोई पश्तून देख रहा है तो वीडियो में कमेंट में बता दे। लेकिन इस झल्ली से पहले भी वो पिछले दौर में वो खज्जियों के पंखे बनते थे, हाथ के, यानी जी। हाथ से चलाए जाते थे, जी वो हाँ। उस तरह के पंखे चलते थे मेरे ख्याल से। मेरे को ये मालूम नहीं है कि पिछले दौर में कैसे, मैं इतना पुराना आदमी नहीं हूँ। मैं आप ही की जनरेशन थोड़ा बस 10 साल पीछे होगा। मैं यहीं का आदमी हूँ भैया। नहीं, हमारा भाई भी पुराने ज़माने का आदमी है। अच्छा। इनसे पूछते हैं कि क्या वो जो झल्ली वाले पंखे पंखे बनाए जाते थे, क्या वो फ़ायदेमंद थे इतने? पूछिए। जी। जी, मेरे ख्याल से वो फायदेमंद थे, क्योंकि वो गड्ढा जब गोल चलता था ना, तो उसमें उसमें एक हवा, एयर होती थी जो हमें लगती थी, वो गर्मी दूर करती थी। अगर वो पंखे इतने फ़ायदेमंद थे तो ये हमने ये पंखे क्यों बनाए, इतने जदीद पंखे क्यों बनाए? अगर वो इतने फ़ायदेमंद थे तो इन पंखे की बनाने की क्या ज़रूरत थी? Because donkeys and horse is very what we can say expensive, so we create it. महंगे भी, और वो मर भी जाते होंगे, वो जी हाँ। जानवर हैं, वो साह वाली चीज़ें हैं। तो ये भी तो सड़ ये जाते हैं ना। नहीं, ये इलेक्ट्रिक है, ये इनका नुकसान 1-2 हज़ार का होता है, बल्कि 1-2 सौ का। लेकिन जो वो जानवर हैं, वो लाखों के ज़ाहिरी हाँ। बातें होते हैं, वो और काम में इंसान को अभी तक वो। मैं आपको एक बात, आपकी नॉलेज में एक इजाफा करना चाहता हूँ। मेरी बात आपने काट दी। आप बात कुछ काम वाली कर नहीं रहे, आपकी बात में क्यों 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 कंटिन्यू रहने दूँ? फिर मैं चले जाऊँ यहाँ से? आपकी ज़रूरत नहीं है, आप पहले ही उनको अपना मुँह नहीं दिखा रहे, तो आपकी अहमियत क्या है इस वीडियो में? चलो आप बोले बोले। चले जाओ तो अच्छा। तो मैं आपकी नॉलेज में ये इजाफा करना चाहता था कि इलेक्ट्रिक पंखा, इलेक्ट्रिक फैन इस दुनिया में, इसका कैलेंडर एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, पता नहीं क्या इंजीनियर है, होगा। उसने एक इलेक्ट्रिक फैन बनाया 1856 में। ओके। फिर उस फैंस की जदीद आज डेवलपमेंट होती रही, फिर ये सोलर अच्छा। पंखे आए, एसी डीसी पंखे आए, फिर एसी आई, फिर फिर क्या हुआ? बिल्कुल।
और ये फिर इसकी डेफिनेशन फिर क्या है ऐसे थोड़ा? कंटिन्यू जनरेशन होती गई, जैसे कंप्यूटर की हाँ। जनरेशन है, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जी ऐसे हाँ। जनरेशन आती गई। फिर जदीद ऐसा दौर हो गया कि ये पंखे फिर प्लेट्स पर चलने लगे, सोलर पैनल्स पर चलने लगे। सही। सही, अब सारा कुछ मैं ही बोलूँगा। बताओ ना, बोल रहे हो, कह रहे हो कि मेरी कोई अहमियत नहीं इस वीडियो में, आपको मालूमात होगी तो आप बोलो, वरना इन भाई साहब से पूछो ये क्यों खड़ा है यहाँ पर। आप बताएं, मैं क्या बताऊँ? खीर खीर कैसी लगी? खीर वो क्या सोच रहा होगा, आपने मजाक छेड़ दिया यहाँ पर। अपनी अपनी हम कितने सीरियस थे अपनी लाइफ में, अपने इस वीडियो में। अपनी टॉपिक पर आते हैं। आइए। जब पंखा बना, अभी तक हंसी आ रही है, आपने बहुत गलत बोला। खीर कैसी लगी भैया? पता नहीं। ये भाई अभी अभी तक नहीं समझे। अच्छा, मैं समझ गया। वो क्या है बता। वो जो ऐड चलता नहीं है। नहीं नहीं, ये रिवील नहीं किसी की करना। हाँ, ये हम वो है क्या, सीक्रेट है? ये कंट्रोवर्सी छड़ दी है। मैं अगर किसी को बताए कमेंट में जरूर बताए, हाँ, फिर किसी हम को पता है। फिर हम समझेंगे कि वो इंसान, उस इंसान के पास अकल है, वरना वो बेवकूफ़ है जो नहीं समझा। हमारी वीडियो अभी तक छड़ दो, क्योंकि हम वीडियो अगर किसी को पता है वो कमेंट में बताएगा, फिर इस टॉपिक पर एक और वीडियो यहाँ पर एक पॉडकास्ट बकवास बनेगी। इंशाल्लाह। ओके, टॉपिक कौन सी थी हमारी? फैन पता नहीं वो कौन सा वाला फैन में, जो यू आर माय फैन। आपके घर में कितने फैन लगे हुए हैं? हमारे घर में कोई फैन नहीं है। हमारे घर में बस एक ये ही तेरा मेरा फैन दोस्त- ये मेरा फैन है। वो क्या कहते हैं, मेरे यूट्यूब पर इतने फैन है, मैं वो समझ रहा हूँ। अच्छा, हम जी वो हाँ। चलने वाले पक्खे की बात कर रहे हैं भैया। अच्छा हुआ आपने बता दिया, मैं तो कुछ और ही समझ कर बैठा रहा था। अब ये आपका फैन है या इसके घर में इतने फैन है? इसके घर में इतने फैन है। कितने? इतने। ये क्यों? भाईजान, मेरी जूती है ना, जी वो जूती के नीचे, मेरी जूती के नीचे जितनी मिट्टी होती है ना, मिट्टी, जी। उस वो मेरी जूती के नीचे वाली मिट्टी भी इसको पसंद ना करे, और ये कह रहा है मैं इसका फैन हूँ। ओह नहीं, मैंने यार एग्जांपल दिया था। एग्जाम्पल दिया। आप इतने कितने गिरे हुए इंसान। ये ऐसे हाथ मत करे, मेरी आवाज तोड़ देंगे। आप- मैंने अभी अभी ली है, आप बहुत कितने महंगी है। बेगैरत है। ये तो मैंने मीम रिकॉर्ड कर दी। मीम? तेरी मीम बनेगी? अब इतने वो मशहूर हो चुके हो क्या? आपको कोई देखता ही नहीं है, पूछो ले। आप लोग देख रहे हो उसे? नहीं ना। इस वीडियो में हमें बकवास। एक्टिंग नहीं करनी। हमने पहले डिस्कस किया हुआ था कि हमारी टॉपिक ये है, आपने फिर नहीं बोला और यहाँ आप बोल रहे हो कि तो टॉपिक पर वापस आए। मैंने इनको बोला कि आपके घर में कितने फैन है, इसने बोला ओके, तुम मेरे एक फैन हो। फैंस, पंखे, अच्छा, पंखे। पंखे, फैंस मीन्स पंखे, जिनमें अब बहुत सी वैरायटीज आ चुकी हैं मार्केट्स में। किसी में 3 पंखे पंखे होते हैं, अच्छा, ये नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। आप गलत है, आप गलत हो। किसी में 5 होते हैं, क्या होते हैं किसी में 5? 4 पंखे। नहीं, ये नहीं, गलत है। वो ये क्या अपना कहते हैं, पर ये वो क्या क्या होता है? अपना वर्ड क्या क्लियर करें। जो पंखे की प्लेट्स होती हैं, नहीं 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 प्लेट्स जो निकलती हैं ना, उभी उभी वाली, नहीं नहीं नहीं, किसी में 3 होती है, किसी में 4 होती है। आप अपना वर्ड क्लियर करें। आप मुझे डिफाइन तो कर देना, करने दें। आप समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं। जी ये बात हमारे लिए खोड़ है। ओके, ठीक है, आगे चलो। आप बीच में बोलकर हमारी सारे टेम्पो तोड़ देते हो। चलो बोलो, आपने बोला ये था ना पंखे पर कहने चाहिए आपको, पर भी मेरे ख्याल पर ये सिंधी लफ्ज है। आप हमारी बात सुनने, अब बोले अब बीच में ना बोलना। बोले। पंखे में इतनी वैरायटीज आ चुकी हैं कि किसी पंखे में 3 हेडलाइट्स होती हैं, किसी में 4, किसी में 5। अगर ये पंखे इतने वैरायटीज में आ चुकी हैं, तो साइंसदानों ने या इंजीनियर्स ने ऐसी क्यों बनाई एयर कंडीशनर? वो जो पंखे हैं वो जो भी मौसम होती है उस तरह की हमको एयर देता है, लेकिन जो एसी बनी हुई है वो ख़ास गर्मियों और सर्दियों के लिए बनाई गई है, जो सर्दियों में आपको गर्म हवा देंगी और गर्मियों में आपको ठंडी हवा देंगी। एयर कंडीशन का माना ही यही है। भाईजान, जो आप इस कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा गलत है। आपने कहा जो एसीज होती हैं वो गर्मियों में ठंडी हवा देती हैं और सर्दियों में गर्म हवा देती हैं। बिल्कुल। जो सर्दियों में गर्म हवा देते हैं ना, उसे हम हीटर कहते हैं।
वो भी उसमें भी बहुत से शेप्स आते हैं, एसी वाला शेप भी वो इख्तियार कर लेता है हीटर। ये आप लेकिन बात आपने सुने, जो कहा ना आपने एसी का फुल फॉर्म ये एयर कंडीशनर, आप बात रूम सुने, को ठंडा करने वाला मशीन। आप बात सुने, आपने गलत इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में भरी हुई है, आप ये बताएं, निकालनी पड़ेगी। आप बताएं क्या गलत मैंने बोला। यही गलत है कि एसी जो है वो हमको विंटर में भी काम आती है और समर में भी, आपको ये मालूमात करनी चाहिए। आप पहले आजकल की जो एसीज आ रही है ना वो एकदम अच्छी और बेहतरीन आ रही हैं, लेकिन महंगी है। हम और तुम नहीं ले सकते, अगर ले सकते तो आज हम ठंड में यहाँ खड़े भैया होते। फिर उसका नाम एसी प्लस हीटर भी होगा। नहीं, नाम जो एसी ही है, एयर आप कंडीशन। आप एसी का फुल फॉर्म देखें। आपने खुद कहा एयर एयर कंडीशन। कंडीशन, ठीक। व्हाट इज एयर कंडीशन, व्हाट इज द मीनिंग? भैया कोई भी चीज़ नेम पर रिलाई नहीं करती, उसके नेम अलग होते हैं तो काम अलग होते हैं। अब जो आप बोल रहे हैं कि एयर कंडीशन सिर्फ ठंडी हवा देती है, ठीक है, एयर कंडीशन ठंडी हवा देने के लिए ही बनी थी, लेकिन जब विंटर आता था ना तो लोग परेशान हो जाते थे, हम अब हीटर कैसे लगाएं, उसका अलहदा खर्चा क्यों करें। अब कंपनियों ने उसी एसी में विंटर के लिए भी एक सिस्टम रखा है जो आपको गर्म रूम को बिल्कुल गर्म बना देगा। एसी एसी में ऐसे बहुत सारे सिस्टम अभी तक आ रहे हैं और आ चुके भी हैं। अगर आपके घर में नहीं लगी वो वाली एसी तो ज़रूर आपको नहीं पता होगा। आपको वो गरीब बंदे हो, मिडिल क्लास, लोअर क्लास वाले, वो हीटर पर गुजारा करने वाले। ये आपने बात बड़ी बहुत अच्छी कही। हम गरीब लोग कहाँ से एसी अफोर्ड कर सकते हैं, इतनी महंगी महंगी एसी। इसने वो बात तो अच्छी अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं इसने ना। बात अच्छी नहीं की, इसने धोती खोल दी। क्या ये धोती क्या होती है? धोती ये मीन्स द सीक्रेट दैट हैव एंड यू evolved इट। कुछ समझे आप? नहीं, अगर आप नहीं समझे तो इस बात को रहने दें। मेरा एक सवाल पैदा हो रहा है, कहाँ से? मेरे यहाँ एक सवाल पैदा हो रहा है, निकालिए। मेरे दिल में या दिमाग में। सवाल दिल में पैदा होता है या दिमाग में? जो भी पैदा हो रहा है वो जल्दी निकालिए, कहीं फट ना जाए। हमने बहुत से वीडियो में हर चीज़ की जितने जितने में हम टॉपिक ली हैं उसके पहले फ़वाइद भी जाने हैं और फिर नुकसानात भी जाने हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पंखे के कुछ नुकसानात भी होंगे। यस, आई थिंक पंखे के नुकसानात है। जब भी कोई पंखा स्पीड में चलता है या कोई तूफान आ जाता है तो पंखा जब पंखा ऊपर लगा होता है कोठे की तरफ, फिर वो तूफान की वजह से पंखा गिर जाता है, किसी के ऊपर गिरता है, तो यही नुकसान है ना। अगर हम पंखे को उतनी मजबूती से लगाएं कि वो गिरे ही ना, फिर क्यों गिरेगा वो? नुकसान ही नहीं होगा। जी बिल्कुल। ज़्यादा अनसे पूछे, ही एल्डर देन मी, तो आपने क्यों बोला कि पंखा नुकसान देता है? देता है ना। मैं जो नुकसान देता है मैंने वो नुकसान बताया, अब आप बताएं। ये अलग ही टॉपिक है, ठीक है। कोई बंदा ठीक से काम नहीं करता उनका नुकसान है ये, क्योंकि पंखा नुकसान नहीं देता, लगाने वाला नुकसान देता है। अच्छी तरह पंखे को नहीं लगाता इसलिए वो तूफान हो या कोई वाइब्रेशन आ गई नहीं, तो उसमें से पंखे का नुकसान है जब हम नया पंखा ले आए वो नहीं चले तो नुकसान हो गया। ये भी उस दुकानदार का नुकसान हुआ, उनको हम वापस दे आएंगे। ये आपका पंखा नहीं चल रहा, हमें दूसरा दीजिए। अच्छा, तो मैं बस चुप, आप बोलिए। आप बस चुप चुप बस। बस खत्म। मेरे को वो झूठा वो क्या कहते हैं, मेरे लायर। मेरे को बहस कर हावी हो जाओ ना मेरे पास, मैं तो आप पर हावी हो गया, आपने हार मान ली। जी ठीक है, हाँ, आप ठीक हो। लेकिन आई एम नाउ लिटिल, आई ट्राई टू स्पीक विथ यू, आई एम ट्राइंग टू दैट आई कंफ्यूज यू। आई ट्राई कंफ्यूज तो नहीं कर रहे ना, लेकिन नहीं, अभी तक आप कंफ्यूज हो रहे नहीं, हो। अभी मैं हो रहा हूँ, लेकिन ऐसा वक्त आएगा मैं उसको आपको ऐसी चुप लगा दूंगा, हम बोल ही इंसान नहीं हैं, पाओगे। हम इंसान हैं, जी हाँ, हम इंसान हैं। हमें गर्मी लगती है, गर्मी महसूस होती है, समझ रहे हो? बिल्कुल। और इस गर्मी को ख़त्म, थोड़ा सा असर गर्मी को ख़त्म करने के लिए, गर्मी का असर ख़त्म करने के लिए हमने पंखे बनाए जी और वो पंखे हमने अपने इस्तेमाल में लाए ताकि थोड़ी सी गर्मी कम हो सके। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो जानवर हैं जिनके पास दिमाग नहीं, जी उनको भी गर्मी होती रहेगी, वो भी जानदार हैं। बिल्कुल होंगी। तो हमको कुछ उनके लिए करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जैसे कि जैसा मुझसे कि पूछिए। उनके लिए एक अलग पंखा बनाएं जो उनके साथ चले हमेशा। नहीं भैया, जो कैस जान बोलूँ बोलिए। मैं, जो जानवर होते हैं ना उनके पास काल काट
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, किसकी कॉल थी? हमारे अब्बा जान की थी, वो कह रहा था वो पर्सनल मैटर है, यहाँ यहाँ नहीं शेयर करूँगा। ओके, अभी जाओगे या? अभी मैं जाऊँगा। चलो जाओ, फिर होकर आओ। बोलो, क्या कह रहे थे? मेरा आपसे सवाल था। बोलिए। मैंने कहा था जानवरों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, वो भी जानदार हैं, उनको भी कुछ अच्छा, मैं बोल रहा था, वो बीच में कॉल आ गई। कॉल आ गई। तो वो भाई साहब आए, फिर बताऊं? फिर ओके। आ गया आपका नया मेहमान। पुराना है नया? ये बा काम का भी नहीं है, आपने इसके लिए हमारी गुफ्तगू रुकवा दी जो कि बहुत काम की थी। मैंने नहीं, मैं ये चला गया तो। कंटिन्यू करो, बस कंटिन्यू करो, क्यों मेरी बेइज्जती करा रहे हो? कंटिन्यू करो यार। ओके ठीक है, मेरा आपसे सवाल था। बोलिए। मैंने कहा कि जानवर वो कुछ नहीं अपने घर कर सकते, उनको भी गर्मी होती होगी, तो हमको उनके लिए कुछ करना चाहिए। एक पंखा बनाना चाहिए जो सारी ज़िंदगी उनके ऊपर चलता रहे। जानवरों को खुदा ताला ने बहुत अच्छी केयर की हुई है, केयर दी हुई है, केयर की हुई है। वो जब ठंड होती है ना, उनके जो बाल वगैरह होते जी हैं, हाँ। पंग, वो क्या बोलते हैं, उनके जी। बॉडी में जो लगा होते हैं खाल, उनकी खाल को खुदा ताला हर मौसम के हिसाब से उस तरह बना देता है। मैंने सुना है कि जितनी गर्मी हमको होती है ना, 10 गुना ज़्यादा जानवरों को होती है। अच्छा, अगर ऐसा होता ना तो जो जंगलों में जानवर रह रहे हैं ना, वो सर्दियों और गर्मियों बर्दाश्त करके आज तक भी, पता नहीं कितने सालों से होते होते आज तक भी वो रह रहे हैं। आप जंगलों में जगह-जगह पानी होता है। वो हर दिन पानी में नहाकर अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर फिर सारा कुछ शिकार-विकार करते हैं। अच्छा, ये होगा, लेकिन है आप। ना? होगा नहीं है, मैं देखता हूँ वीडियो। आई लाइक एनिमल्स। ओके, आप लाइक करते होगे, हमें पता नहीं वो क्या कहाँ पर थे वो कह रहे थे आपके वो होगा, आप यहीं पर थे। इन्होंने कहा कि हे, मैं वीडियो देखता हूँ। क्या था वो? मैंने आपसे सवाल पूछा कि जानवर क्यों जिंदा हैं, वो खुदा ताला को पता, हमको पता नहीं। आगे चलो, और कुछ और पूछना है, मैंने बताना आपको है? बताया कि वो रेस्पिरेशन करते हैं तभी जिंदा हैं। तो आपको पता है, बस ठीक है। मैंने फिर आपसे पूछा कि जानवर एक ज़मीन पर बोझ है। ये क्या हुआ? फिर आपने कहा कि जानवर ज़मीन को एक सिस्टम बरकरार रखे हुए हैं। बोझ नहीं है, ये इसने गलत बोला है। हम जानवरों के वो खाते हैं, हम जानवरों को पालते हैं, हम उनका शौक रखते हैं। जो भी है, जो भी हम जो भी है, इसने पंखा जो एक ऐसी ज़रूरत बन चुकी है इस दुनिया में, आजकल के दौर में, जिसके बिना इंसान नहीं रह सकता। बिल्कुल, ये तो है। ये गर्मी को मिटा नहीं रहा, ये गर्मी का असर ख़त्म कर रहा है ताकि लोग बीमार कम हों। बिल्कुल। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो हमारे बॉडी में अंदर मौजूद एंजाइम्स हैं वो अच्छा, प्रोटीन के बने होते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री से थोड़ा भी ऊपर हुआ ना, जी फिर वो एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे, जी। फिर हमारी बॉडीज़ के फंक्शन रुक जाएंगे और हम मर जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है? और ऐसा इसलिए भी हो रहा है, गर्मी गर्मी क्यों बढ़ रही है? बताओ। अगर गर्मी नहीं होती हम पंखे बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती। मैं बिल्कुल। बताऊं? गर्म बोले, आप बोले। मेरे ख्याल से गर्मी इसलिए नहीं होती कि इसलिए बढ़ गई है कि जो हम हमारे यहाँ पेड़ लगे होते हैं, वो जो क्या कहते हैं कारपेंटर, वो उन पेड़ों को काटते जा रहे हैं, इसलिए हार्डनेस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। आई थिंक दैट इज आल्सो रीजन, एंड अदर रीजन क्लाइमेट, एंड अदर रीजन इज क्लाइमेट चेंज। भैया, आपने जो हमारे को मिसाल दी, ये जी। बताया, सारा कुछ जर्नलाइज बताया। आप रुकें। भैया हमें साइंस के हवाले से कुछ बता रहा था, मालूमात दे रहा था। मैंने इनको इसलिए मौका दिया जी कि वो कुछ नॉलेजेबल बात करेंगे। जी। उन्होंने एक बहुत बड़ी टॉपिक छेड़ दी, क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल, ये इस पर अलग वीडियो बननी चाहिए। इनसे पूछते हैं, इनको थोड़ी भी नॉलेज, क्लाइमेट चेंज का नाम लिया, क्या क्लाइमेट चेंज क्या है? नहीं भैया, आपको इसी वीडियो में इसको नहीं पूछना चाहिए, ये इस पर हम अलग टॉपिक है। लेकिन ये फिर बोलते क्यों हैं इंसान ये? इसको जो मुंह में आ जाता है वो तो बोलेगा ना। आप कल की वीडियो में भी भाई साहब को बोला था कि आप ना 1% बोलते हो, बल्कि 1 नहीं, वो माइक्रो 1% बोलते हो, आपने इसको कल जी। कहा था। अब मैं अपनी बात पर आता हूँ। बोलो। गर्मी इसलिए बढ़ रही है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स,
हमारी इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करते हैं, जो बिल्कुल कि हम निकालते हैं। और जब इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो गर्मी होगी, बिल्कुल होगी गर्मी। जी अगर आजकल के दौर में शिकारपुर में सिर्फ इस साल 7 करोड़ पेड़ काट दिए गए हैं। ओहो 7 करोड़ 7 करोड़ ज्यादा है भाई, आपका शहर छोटा है। नहीं भाईजान, 7 करोड़ ही थे। ये मालूमात का आपने कहाँ से लिए? फेसबुक से। वहां पर फैक्ट इसलिए गर्मी बढ़ चुकी है। आप कह रहे हैं कि ये मालूमात गलत है, बिल्कुल ये आपकी नॉलेज के मुताबिक है, जी होगी। जी मैंने तो फेसबुक से ली थी, मैंने कंफर्म भी नहीं किया था। ओके लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म होती है जी कि पंखों के बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। बिल्कुल पंखों के बगैर हमारी हमारी ज़िंदगी ज़िंदगी अधूरी है। ये बहुत सी वैरायटीज़ आ चुकी हैं, फैंस, इलेक्ट्रिक फैंस, सोलर फैंस। लेकिन आपके घर में जो आप जिस फैन के ऊपर बैठे हो ना, नीचे बैठे हो, जिसकी आप हवा खा रहे हो, उस कंपनी का नाम लिख दीजिएगा। फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान में कितनी कंपनियां हैं जो मशहूर हैं पाकिस्तान में। कमेंट में ये ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।